ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सावन मास का चौथा सोमवार है और कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कथा एवं सावन के सोमवार की व्रत कथा को सुनने से अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है एवं मनुष्य के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज मैं आप सभी लोगों को सुना रही हूँ भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा। दोस्तों, किसी गांव में एक ग्वाला अपने बीबी बच्चों के साथ रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। वे ग्वाला था तो उसके पास बहुत गाय और बछड़े थे। वे गायों को चराने जाता था और गायों का दूध दही घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। जितना कमाता था उसकी पत्नी उसी में संतुष्ट थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चे को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता। उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी मात्र 10 साल की थी और बेटा 8 साल का। दोस्तों, कुछ ऐसे ही दिन बीत रहा था। फिर ग्वाले ने बच्चों को पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। ग्वाले के बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ग्वाला भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की ही सारी बात मानता था। धीरे धीरे समय बीतता है और बच्चे थोड़ी और भी बड़े हो जाते हैं। लड़का 12 साल का हो जाता है। उसकी दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वे अपने पति से कहती है कि आप गाय बछड़े को चराने जाते हो। अब तो लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े चराने यह लड़का ही जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने जाता और शाम को वापस आता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वे घर का सारा काम करती और खाना बनाती और अपने भाई को अपने हाथों से खिलाती। वह लड़की भगवान शिव की परम भक्त थी। वे भगवान शिव का रोज पूजा पाठ करती थी। वे दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते थे कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है। वे हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है हमारे दिन कितने कष्टों से भर गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बहन है ना। ये कहकर वे अपने भाई को ढढ़ास बताती है। फिर भाई कहता है, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आती है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़कर कहने लगा कि शेर भाई, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो। तब शेर ने कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय और बछड़ा दे दो जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ। मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ हैं जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करती है। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता। अगर फिर भी तुम्हें कुछ खाना है तो यह गाय और बछड़ा खाने के लिए मैं तुम्हें नहीं कह सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिता से कहा, पिताजी आज मुझे जंगल में शेर मिला। अभी पूरी बात हुई भी नहीं थी कि उसके पिता ने उसे 2 चांटे लगा दी। फिर वे रोने लगा। रोते रोते उसने कहा, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे तैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे कल एक शेर मिला था। वह मुझे खाएगा। अगर वो मुझे नहीं खाएगा तो इन गाय और बछड़े को खाएगा। यह सब बात उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने कहा कि गाय और बछड़ा कम नहीं होने चाहिए। पता है वह कितनी कीमती है। उनके दूध से तो ही हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि शेर तुम्हें ही खा जाए। अब वह बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने उसे खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो। तब लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बता दी।
तो उसकी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो, तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, इसलिए तुम जंगल को जाना और एक बछड़ा शेर को खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो दूसरा बछड़ा और भी आ जाएगा। और उसके पिता ने भी यही कहा था कि शेर तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएंगे। ये सारी बातें बहन ने सुन ली थी, तो भाई ने कहा ठीक है। वह दूसरे दिन फिर उसी जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार करता मिला। शेर ने कहा, कहो तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खा लूं? तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा कि मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा। और शाम को अपने घर आ गया तो उसके माता पिता गाय बछड़ों की गिनती करने लगे तो एक बछड़ा कम था। वह समझ गया कि वह बछड़ा लड़का शेर को दिया आया है। इस बात पर वे दोनों बहुत ही गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी और उसको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारे। जब होश में आ गया तो उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया। दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरों से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की यही निशानी है, यही अंगूठी है। तुम यह अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे उम्मीद रहेगी और हम कभी ना कभी जरूर मिल जाएंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बात आ रही थी, लेकिन उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊँ? माँ तुम पर भी तो बहुत अत्याचार करती है, सब काम करवाती है, मारती है, पीटती है। तब बहन ने कहा, भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूंगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई में बांध देता है और कहता है कि यह मेरी निशानी है। जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ सब बातें सुन रही थी। तब मन में सोचने लगी, अच्छा ये बात है, इन्हें मैं अभी मजा चखाती हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा होती है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूँ। बाप इतना निर्दयी, इतना कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया और बाहर ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और कहा कि यह लो, खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और खाना बनाया। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार है, तो बहन को उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। तो उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और कहा कि खाओ। तब वे सोचने लगी कि इतने प्यार से तो माँ ने कभी खाना नहीं दिया, जरूर कोई बात है। जब वे खाना खाने लगी तो बहन ने देखा कि थाली में वही उंगली आ गई जिसमें वह अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वे सुबह अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका शक अब यकीन में बदल गया। वे अंगूठी देखकर हैरान हो गई और अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान से उसे कहने लगी कि हे भगवान, यह क्या हो गया? इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला, अब मैं अकेली रह गई। अब वो रोई जा रही थी। तभी उसे बड़े बूढ़ों की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा कि मेरे भाई की भी तो मुक्ति नहीं हुई, यह लोग तो उसे मार कर खा गए हैं। तभी उसने वे उंगली उठाई और चलते चलते वे नदी के किनारे पहुंच गई। वह उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। वह भगवान को याद कर रही थी, क्योंकि वह लड़की बहुत ही धार्मिक थी। वे रोज भगवान शिव का पूजा पाठ किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना।
उस दिन भी रोते रोते यही बात कह रही थी और कह रही थी कि हे भगवान, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया। माँ को तो पहले ही छीन लिया। अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? मैं भी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर उंगली उसने नदी में डाली और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे भाई को मुक्ति देना। वह जहाँ कहीं भी है उसकी आत्मा को शांति मिले। फिर नदी में कूदने वाली होती है तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली है वे तोता बनकर उड़ गया और नदी के पास एक पेड़ था, उस पर जाकर बैठ गया। फिर तोते ने कहा कि बहन, तुम क्यों दुखी होती हो? मैं तेरा भाई हूँ। बहन, तुमने ये बहुत अच्छा किया जो तुमने यह उंगली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते का जन्म मिल गया। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। हम दोनों आपस में अपने सुख दुख की बात करेंगे और अपना सुख दुख बांटेंगे और अपना सुख दुख बांटा किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो, मेरा भाई साथ तो नहीं है पर किसी न किसी रूप में सही मेरे साथ जरूर है। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उसे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती कि चलो, इसका कोई भाई नहीं है। इसके भाई से तो पीछा छूटा, लेकिन वे लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बाग बगीचे में चली जाती। वहां उसका भाई उसका इंतजार करता रहता था। दोनों भाई बहन खूब बातें करते थे। वे अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन महीने में पूजा पाठ करती, सावन सोमवार का व्रत करती और पूजा पाठ करने के बहाने ही वे बगीचे में जाती थी। भाई ने बहन से कहा कि बहन, तुम चिंता मत करना। यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ ना आने दें तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर मैं बैठ जाऊंगा। बहन बहुत खुश थी। वे मन से बहुत खुश रहने लगी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था तो भाई ने सोचा मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो निर्दयी लोगों के साथ वह रहती है। जो उन्होंने मेरे साथ किया कहीं मेरी बहन के साथ ना करते। मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वह एक लोहार के पास पहुंचा। लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी, मैं हरिहर तोता बन उड़ाया। फिर वे लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसने वही दोहराया, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी, मैं हरिहर तोता बन उड़ाया था। तोते को बोलता हुआ देखकर उसे उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वे कहने लगा, तोता, तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? तब तोते ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है। यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब तोते ने कहा, मुझे तुम्हारी जान की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे तुमसे कुछ चाहिए। बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर लोहार ने तोते के लिए एक कटार बनाई। कटार बन गई। तोते ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कटार को तोते के पंखों में छुपा दी। वह तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ भी नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, बातें की, साथ में भोजन किया और वे वापस घर चली गई। अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया और सुनार से भी वही बात कहा कि बाप ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी, मैं हरिहर तोता बन उड़ा था। सुनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। वे फिर से वही कहने लगा। सुनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि यह तोता क्या कहना चाहता है। सुनार ने तोते से कहा कि तुम मुझे सीधे सीधे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो तोता ने सुनार को भी अपनी सारी बातें बता दी। सुनार भी तोते की बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ। सुनार को उससे बहुत हमदर्दी हो जाती है और सुनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। फिर सुनार कहता है कि बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तोते ने कहा कि भाई, रक्षाबंधन आने वाला है। मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात? बताओ क्या बनाना है।
फिर सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए तो तोते ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि भाई, ये गहने तुम मेरी गर्दन में डाल दो। सुनार ने वे गहने उसके गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वे रोज रहता था। उसी पेड़ की खोल में तोता ने उन गहने को रख दिया। फिर रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उसकी बहन उसे राखी बांधने आई तो दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोते ने सारी गहने अपने बहन को दे दी। गहने पाकर उसकी बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा कि तुम्हारे पास ये गहने कहाँ से आए? तो तोते ने कहा, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बनवा के दिए हैं। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखा तो वे जल भुन गई और उसे मारते हुए बोली कि ये गहने कहाँ से चोरी करके लाई हो। तब उसने कहा कि माँ, मैंने ये गहने कहीं से नहीं चुराए, यह तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं जो एक तोता है। वह सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा कि एक तोता है, वह मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है। उसी ने मुझे ये गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा तोता है जो उसका भाई बन गया है। जैसे तैसे तो एक भाई से पीछा छुड़ाया है, अभी दूसरा भाई कहाँ से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी माँ उस तोते को जंगल में ढूंढने जाती है। तभी उसे तोता दिखाई देता है। वे तोते को पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता। वे थक हार कर बैठ जाती हैं। कुछ देर बाद फिर तोते को पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। वे सोचती है कि कैसे मैं इसे पकड़ूं और इसे मार दूं। इसे ज्यादा भाई बनने का शौक है। सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन तोते को पकड़ नहीं पाती है। फिर वे अपने घर आती हैं तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है। वे उससे सारे गहने भी छीन लेती हैं। अगले दिन लड़की तोते से मिलने जाती है। फिर तोता कहता है कि बहन, जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वे कहाँ हैं? तब बहन कहती है कि भैया, वे गहने तो माँ ने छीन लिया। यह सुनकर तोता को बहुत गुस्सा आता है। वे कहता है कि बस, अब इनके पापों का घड़ा भर चुका है, अब इनको सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वो तोता उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकलेंगे। तब लड़की बाहर को कुछ काम कर रही थी तो उसकी माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। यह सब तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उससे यह सब देखा नहीं गया और वह अपने सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कटार थी उसने उन दोनों की आंखों में घुसा दी। अब दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपनी चोंच से कटार उठाई और उन दोनों पर वार कर दिया। फिर दोनों जमीन पर गिर पड़े। तोते ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किया है, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। फिर वो दोनों कहते हैं कि तुम्हारा हमसे क्या बैर है। तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मारकर खा लिया और पूछ रहे हो कि तुमसे क्या मेरा बैर है। फिर वे दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है कि चलो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे, हम उनको कभी भी भूल नहीं पाएंगे और दुखी रहेंगे। तो उसकी बहन कहती है कि हाँ भैया, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, अब हम ऐसी जगह पर रहेंगे जहाँ कोई हम दोनों को अलग ना कर सके। फिर वे वहाँ से चलते हैं तो चलते चलते एक मंदिर में पहुँच जाते हैं। फिर तोता कहता है, बहन, इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती। अब दोनों भाई बहन उसी मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो पहले ही पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करता है। पास में ही एक सरोवर था, उसमें अपने पंख गीले करके लाता है और उसे शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। और लड़की भी भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती है। ऐसे ही दोनों के दिन बीत रहे थे। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि देखो कितनी दुखिया भाई बहन हैं, इनको देखकर मुझे रोना आता है। ये कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। तब शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन माँ पार्वती हट करने लगी और कहने लगी कि नहीं भगवान, आपको इनके दुख को दूर करना ही होगा। तो भगवान शिव माता पार्वती के हट के आगे मान जाते हैं
जब वे दोनों भाई बहन पूजा कर रहे थे तो भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट होती हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहती हैं। तो लड़की ने कहा कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग ना कर सके। उसकी यह बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत खुश होती है और उन्हें वरदान देती हैं कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से वे लड़का पहले जैसा हो गया और अब भाई बहन बहुत खुश हो गए और भाई बहन खुश होकर भगवान शिव की पूजा करने लगे और बड़े प्यार से रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञानवर्धक वीडियो। अगर आप ऐसे ही रोचक कहानियों का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ भी शेयर जरूर करें। और अगर हमारी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि भोले बाबा के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।